हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन में निरंतर रत होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपको भौतिक विज्ञान के एक नए सीरीज़ के साथ। और यह सीरीज़ बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। साइंस का तीन 300 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। 300 क्वेश्चन जो कि वन लाइनर के रूप में रहेगा। और यह क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, उसमें डेफिनेटली फिजिक्स से यही 300 क्वेश्चन में से रहने वाला है। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो उसमें मोस्ट बार रिपीट होने वाला जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को मैं इसमें शामिल किया हूँ। ये हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन से बाहर जाने वाला है। तो इन 300 क्वेश्चन को मैं अलग अलग पार्ट वाइज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तो आज मैं भौतिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में फर्स्ट वीडियो लेकर के आपके पास हाजिर हूँ। दोस्तों, अब इस सीरीज को 300 क्वेश्चन को आज आप कंप्लीट जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो के क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसलिए आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। आइए आते हैं सीधा प्रश्न पर। भौतिक विज्ञान 300 प्रश्नों का श्रृंखला। अब ये वीडियो किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है? तो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2, या फिर भविष्य में कभी भी एएलपी आएगा, लोको पायलट आएगा, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं उसको एग्जाम में दे चुका हूं और मैं समझ चुका हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूं। एसएससी का जो भी एग्जाम होता है उसके लिए भी, और जेएसएससी में भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। और इन्हीं सभी प्रश्नों में से परीक्षा में देखने को मिलेंगे, अवश्य आएंगे। आइए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन का पार्ट 1। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप मिस कर सकते हैं दोस्त। आइए बात करते हैं सबसे पहले कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। एम्पियर किसकी मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा की मात्रक है। पारसेक, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। डेसिबल इकाई किसकी है? तो डेसिबल जो इकाई है ध्वनि प्रबलता की है। अश्व शक्ति किसकी इकाई है? तो ये शक्ति की इकाई है। और एक अश्व शक्ति में कितना होता है? तो 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति में। समुद्री मील किसकी इकाई है? तो समुद्री मील दूरी की इकाई है। सेल्सियस का मात्रक क्या है? तो उष्मा होता है, उष्मा, सेल्सियस उष्मा का इकाई है। ठीक है, उष्मा को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट करके उसको टेम्परेचर को नाप सकते हैं। एक सेल्सियस हो गया, यानी 1 डिग्री सेल्सियस हो गया। एक केल्विन हो गया, एक फ़ारेनहाइट हो गया। ये तीनों किसका इकाई है? तो उष्मा का। क्या चाहिए? डिग्री सेल्सियस, केल्विन और एक फ़ारेनहाइट। आगे देखते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। एक का प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते हैं। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। कैंडिला किसका मात्रक है? कैंडिला किसका मात्रक है? तो कैंडिला जो है वो ज्योति तीव्रता का है। आगे देखते हैं, किस भौतिक राशि का समान विमीय सूत्र होता है? दोस्त, ये विमीय सूत्र वाले भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। अगर फिजिक्स का क्वेश्चन आएंगे तो विमीय सूत्र भी महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इस भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र होता है वो समान होता है। समान, तो समान अगर बोलेगा तो आपको रखना है बल एवं दाब का। बल एवं दाब का जो विमीय सूत्र होता है वो समान होता है। आगे बोलता है किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र? ऐसे समान विमीय सूत्र पूछेगा तो कार्य और ऊर्जा का, आवेग और संवेग का, और भार और बल का। समान पूछेगा तो कार्य एवं ऊर्जा का, आवेग एवं संवेग का, भार एवं बल का। अगर पूछ दिया कि किस भौतिक राशि का विमीय सूत्र अलग नहीं, यानी समान नहीं है, तो बल और दाब इसका समान नहीं है। समान पूछेगा तो कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। आगे देखते हैं, ऊर्जा किस टाइप का राशि है? तो अदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त की जा सकती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? तो समान त्वरण होता है। यानी शून्य में, यानी स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो समान समान त्वरण से गिरती है, यानी त्वरण जो रहता है वो समान रहता है, एक्सेलरेंस। आगे, किसी भी स्थिर गतिशील वस्तु को, कोई भी वस्तु है और वो स्थिर है और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यानी किसी भी स्थिर गतिशील वस्तु को स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। तो ये किस नियम से संबंधित है दोस्तों? यानी कोई वस्तु स्थिर है और वो स्थिर तब तक रहेगा जब तक उस पर बाहरी बल ना पड़े। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम
है ये। और न्यूटन के प्रथम गति नियम को कैसे कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है सो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या वजह हो सकता है? अश्वरोही चलना अचानक आरंभ करता है तो अश्वरोही गिर सकता है। इससे क्या वजह है कि वो विश्राम जड़त्व में बना हुआ था और वो विश्राम में ही रहना चाहता है, लेकिन अचानक गति की वजह से वो उसका संभावना बढ़ जाता है कि वो गिर सकता है, यानी जड़त्व के कारण। आगे देखते हैं कि चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगती है तो उसने बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में यानी गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? यानी बस में चलता हुआ बस है, अचानक वो ब्रेक लगा दिया तो यात्रीगण आगे की ओर गिरता है। तो ये किस नियम को समझाता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम है। अगला, बल का गुणनफल, यानी बल किसके गुणनफल के बराबर होता है? तो द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर बल होता है, यानी बल बराबर क्या है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। आगे है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। आज देखिएगा, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? पता है हम सबको कि चंद्रमा पर भार पृथ्वी का 1/6 भाग होता है। अर्थात अगर पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो उसको 6 से भागा देंगे तो 100 न्यूटन हो जाएगा चंद्रमा पर। ये एएलपी में पूछा था 2018 के एग्जाम में। आगे देखते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। देखिए, पृथ्वी पर जितना छलांग लगा सकते हैं उससे ज़्यादा ऊंचाई तक छलांग लगा सकते हैं आप चंद्रमा के सतह पर। इसका मेन वजह से क्या हो सकता है? तो चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल कम है, यानी जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम रहेगा वहाँ पर आप मतलब ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा उछल सकते हैं। इसलिए चंद्रमा पर जाने पर आदमी भारहीन महसूस करता है, यानी 6 गुना भार कम हो जाता है। 1 kg राशि का वजन कितना होता है? 1 kg राशि जो रहता है उसको न्यूटन में अगर बोलेंगे तो 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन होता है। यानी 1 kg में सामान जाते हैं तो आपको ये 1000 ग्राम नहीं देता है, यानी ग्राम में 1000, लेकिन न्यूटन में बोलेगा तो 9.8 न्यूटन होता है। टॉर्क, टॉर्क किसके गुणनफल के बराबर होता है? तो टॉर्क जो होता है वो जड़त्व, आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। आगे बोलता है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा करके 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? इसको ध्यान रखिएगा, जल के आयतन यानी जल के टेम्परेचर को शुरू में बढ़ाएंगे उसके बाद घटा देंगे तो इससे क्या होगा? आयतन पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। आगे है, एक बीकर में पानी, यानी एक बीकर में पानी है और उसमें बर्फ डालते हैं तो वो तैरने लगता है, बर्फ तैरने लगता है और बाद में बर्फ वो पूर्णतः पिघल जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बाद में एक बीकर है तो एक गिलास में बर्फ डालते हैं, उसमें पानी से भरा हुआ है गिलास, और जब बर्फ डालते हैं तो बर्फ भी पिघल जाता है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी पानी के रूप में बन जाता है। तो ये प्रश्न बोल रहा है कि बीकर में पानी का जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बीकर में पानी भी है और बर्फ डाले तो बर्फ पिघलेगा, तो आपको बताना है कि बीकर का जो पानी का जल स्तर है वो कम होगा, उतना ही रहेगा, बढ़ेगा। तो आपको ये याद रखना है कि पानी में अगर बर्फ पिघलता है तो उसका लेयर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उतना ही रहता है। इससे क्या वजह होता है? तो पानी के अंदर एक गुण होता है, पानी का जो कण होते हैं उन कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, उसी में घुस जाता है, यानी उसी में इंटर कर जाता है कौन? बर्फ का वो पानी। जैसे कि समुद्र समुद्र का जो पानी होता है वो ठोस के रूप में आता है, और जब तालाब नदी का पानी रहता है वो ठोस के रूप में नहीं रहता है, क्योंकि पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान रहता है। लेकिन समुद्र में पानी के कण के बीच में जो रिक्त स्थान था उसमें सोडियम क्लोराइड इंटर कर जाता है, इसकी वजह से उसको कहते हैं द्रव ठोस कहते हैं। आगे देखते हैं, जब बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है। जैसे टेम्परेचर कम होने से बोतल में जो पानी होता है वो बर्फ के रूप में बन जाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने से बोतल टूट जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि ठंडे के दिनों में नल फट क्यों जाती है? तो ठंडे के दिनों में नल फट इसलिए जाती है क्योंकि उसमें पानी रहता है, तो वो जो है सिर्फ ठंडा होने की वजह से जम जाता है, और जमने के बाद बर्फ का आयतन बढ़ जाता है और नल टूट जाता है। ठीक है, सड़क पर चलने को अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलना आसान है लेकिन बर्फ पर चलना कठिन है। सड़क पर घर्षण ज़्यादा होता है और बर्फ पर घर्षण नहीं होता है, इसके वजह से बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, ध्यान दीजिएगा, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज पर क्या होगा? तो थोड़ा ऊपर आएगा। अभी आपको हम बताएं कि नदी, तालाब, ये सब में पानी जो रहता है उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान रहता है, अगर उसमें कोई भार डालते हैं तो वो नीचे दबेगा। लेकिन समुद्र में जाइएगा तो समुद्र का पानी के बीच में कण का जो अधिक स्थान रहता है उसमें सोडियम क्लोराइड घुस जाता है, यानी इंटर कर जाता है, और उसमें क्या होता है? उसको ठोस बना देता है। अब ठोस है तो वो हार्ड टाइप का हो जाएगा, तो जहाज उसमें मतलब अंदर नहीं डूबता है। आगे है, लोहे की कील पारे पारे में तैरता है जबकि यह पानी में डूब जाता है, इसे क्या वजह हो सकता है? लोहा का कील किस पर तैर रहा है? पानी के ऊपर तैर रहा है, तो इससे जाहिर सी बात है कि पानी का आयतन, कैसे बोल रहा है? लोहे की कील पर,
क्यों तैरती है जबकि यह पानी डूब जाती है? लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाता है? पानी में डूब जाता है इसका मतलब क्या चीज़ हुआ? पानी का आयतन कम है और और लोहा जो है पारे में तैर रहा है, इसका मतलब पारा का आयतन ज़्यादा है। तो लोहा का जो घनत्व है वो पानी में अधिक है और पारे में कम है। लोहा का जो घनत्व, यहाँ पर घनत्व का बात आएगा कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो उत्तर होगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री पर होता है? तो पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अभी कहना 4 डिग्री नहीं है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का सबसे अधिकतम घनत्व होता है। अगला है वस्तु की मात्रा बढ़ने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? यानी वस्तु की मात्रा को बढ़ा देंगे तो घनत्व बढ़ जाएगा। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक क्यों जाते हैं? तो इसका वजह है दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन या कलम से स्याही निकलने लगती है। हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो देखिएगा पैकेट में पेन रहेगा तो उससे क्या चीज़ हो जाएगा, मतलब स्याही बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या चीज़ हुआ कि वायु दाब में कमी के कारण वायु दाब में कमी हो जाता है, इसके वजह से स्याही निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है ऊंचाई के जगहों या पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसके वजह से। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या कैसा होता है? जैसे साबुन का बुलबुले जो रहता है वो बाद में फूट जाता है ना, तो इससे क्यों फूट जाता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यानी साबुन के बुलबुले के अंदर में जो होता है दाब वो कैसा होता है? वायुमंडल से ज़्यादा होता है कि कम होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायु दाब मापी के रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत है? अगर बैरोमीटर में अचानक गिरावट आ जाता है तो ये संकेत देता है कि ये तूफान आने वाला है। 40 क्वेश्चन हो गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब 10 क्वेश्चन बचा हुआ है। अगर आपको पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, ये अच्छा लगने की बात नहीं है, अगर लग रहा होगा कि आपका ज्ञान बढ़ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आप अच्छे अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से जो अच्छे क्वेश्चन हैं उनको आपके पास हम पहुँचा सकें। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लें दोस्त। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, यानी प्रेशर कुकर जो रहता है उसमें खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि अधिक अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। अधिक दाब पड़ता है और ताप बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में ज़्यादा जल्दी खाना बनता है। क्यों? दाब बढ़ गया तो तापमान बढ़ जाएगा, दोनों के बीच में संबंध है। हाइड्रोजन से भरा रबड़ के गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर के फट जाता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा रहेगा लेकिन जब वायुमंडल में जाता है तो ऊपर में जाकर के फट जाता है, इससे क्या वजह से होता है? तो वायु दाब घट जाता है, इस वजह से। सूरज में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी है। सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है किस वजह से होता है? तो नाभिकीय संलयन की वजह से होता है। एक है चाबी भरी घड़ी में, यानी ये घड़ी रहता है जिसमें चाबी भरी जाती है तो उसमें कौन सा ऊर्जा रहता है? तो स्थितिज ऊर्जा रहता है, स्थितिज ऊर्जा रहता है चाबी भरी घड़ी में। एक है खींचा हुआ धनुष, किसका उदाहरण है? धनुष को खींच करके छोड़ दीजिए तो वो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक रबड़, रबड़ को खींच दीजिए, स्प्रिंग को खींच दीजिए, छोड़ दीजिएगा तो पूर्ण अवस्था में आ जाएगा। यहाँ से आपको पूछता है कि खींचा हुआ धनुष या तो खींचा हुआ रबड़ या तो खींचा हुआ स्प्रिंग किसका उदाहरण है? तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक गतिशील वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अगर दुगुनी किया जाएगा गति, वस्तु की गति को दुगुनी किया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी, याद रखिएगा। ये किस नियम का सिद्धांत है कि द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, यानी द्रव का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। एक कौन सा नियम कहता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्री बल लगता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं, याद रखिएगा। इस एक क्वेश्चन का मतलब है कि कोई भी वस्तु को कहीं भी ले जाइए, चांद से पृथ्वी पर ले जाए तो पृथ्वी से चांद पर ले जाइए, भार अदल बदल हो जाएगा जरूर लेकिन द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये याद रखिएगा दोस्त। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है? ये क्वेश्चन मेरा एसएससी जीडी 2021 में पूछा है दोस्त। किसी लिफ्ट में बैठा हुआ व्यक्ति है उसका भार अधिक ज़्यादा भार कब महसूस करेगा? लिफ्ट ऊपर जाएगा तब कि लिफ्ट नीचे आएगा तब? तो इसका उत्तर हो जाएगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर समान त्वरण से ऊपर की ओर जाता है तब ज़्यादा भार महसूस करता है। तो दोस्तों 300 क्वेश्चन का जो सीरीज करने वाले थे भौतिक विज्ञान का, उसका 50 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग किए हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ आपसे कि आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा, लाभकारी लगा होगा। अगर लगा होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, और अपने स्टडी ग्रुप जो भी होंगे वहाँ पर शेयर कर दीजिए और आप मेरे साथ जरूर जुड़िए दोस्त। चलिए फिर मिलेंगे नए पार्ट में 300 ऑनलाइन क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।